This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bagwa. ऑल इंडिया रिटायर्ड ग्रामीण डाक सेवक इकाई कांगड़ा की बैठक भरमाड़ में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हेमचंद ने की। जिला अध्यक्ष हेमचंद ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवक पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं तथा यह केंद्र सरकार के अधीन है। उन्होंने कहा कि हमें सेवानिवृत्त किया जाता है, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन तक नहीं दी जाती है तथा रिटायरमेंट के बाद हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों में पेंशन का प्रावधान है, लेकिन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है। उन्होंने मांग की है कि ग्रामीण डाक सेवकों को भी सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन का प्रावधान किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद वे आसानी से जीवन यापन कर सके। तो सर, सबसे पहले हम प्रधान श्री हेमराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या मुद्दा है साहब का? हमारा मुद्दा ये है कि हम इतने वर्ष तक नौकरी की है, हमको मान सम्मान से जो बची ज़िंदगी है उस पर निर्वाह होना चाहिए। हमें सरकार जो पेंशन आदि सुविधा दे, ताकि हम अंतिम समय में अपना निर्वाह कर सकें और इस अंतिम यात्रा से हम ठीक ढंग से जा सके। अच्छा, एक बात और भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक डिस्चार्ज शब्द का बार बार उपयोग किया है। रिटायरमेंट पे क्या डिस्चार्ज क्या शब्द है आपके पास? डिस्चार्ज शब्द तो हमें एक सजा का रूप में दिया गया है। 40-45 वर्ष सरकार ने हमारे से काम लिया और अंत में हमें सम्मान में क्या मिला, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अंत में हमें डिस्चार्ज शब्द का एक तोहफा दे दिया इन्होंने कि आप जो बीमार आदमी थे, अब आपको विभाग से निकाल दिया गया है। हाँ सर, आप बताइए। मैं पूर्व श्री ज्ञानचंद जी त्याला, जो कि 43 साल 1 महीना 18 दिन नौकरी की है, तो सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया और खाली हाथ हमें घर भेज दिया। जबकि आप अपने बच्चों के साथ खेलो और कुछ नहीं मिलेगा। रोटी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो ना सही। लेकिन सरकार ने हमारी आज दिन तक कोई बात नहीं सुनी। हमने कई बार स्ट्राइक भी की तो भी नहीं सुनी सरकार ने। कमेटियाँ। हाँ सर, मैं इस आशा से डाक विभाग में भर्ती हुआ था कि हमें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा था ये, कि हमें आगे प्रमोशन देंगे, हम पक्के हो जाएंगे, हमें पेंशन हम मिलेगी। 35 वर्ष सेवा करने के बाद खाली हाथ सन 2022 में रिटायर डिस्चार्ज किया गया। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा देकर घर को भेज दिया। ना पेंशन का लाभ दिया गया, ना कोई बेनिफिट दिया गया, ना 180। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गुणवत्तापूर्ण सूचकांक के आधार पर शिक्षा रूपी इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा है। डायरेक्टर रेनबो ग्रुप ऑफ स्कूल डॉक्टर JR कश्यप की दूरदर्शिता क्वालिटी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पर खरा उतरता है। शिक्षा के साथ साथ ही कई अन्य गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जर्मन भाषा सीखने के साथ ही छात्रों को क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसे खेलों में विशेष कोचिंग भी दी जाती है। स्कूल को खेलो इंडिया रेजिडेंशियल वेट लिफ्टिंग व टेबल टेनिस एकेडमी से मान्यता प्राप्त है। रेनबो में HPCA ने अपना क्रिकेट सब सेंटर भी खोला है। खेल कूद के अतिरिक्त बच्चों को सौना, आइस बाथ, जकूजी, स्टीम बाथ और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। 10वीं व 12वीं के 100% परिणाम व छात्रों का विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयन हुआ है। स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और पाइथन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप नीति आयोग के टॉप 10 प्रोटोटाइप में से एक हैं। स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 3 बार इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से तथा दूसरी बार माइक्रोसॉफ्ट शोकेस अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। स्कूल में अन्वेषिका फिजिक्स लैब, रेनबो स्काई ऑब्जर्वेटरी स्कूल की एक और विशेषता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की विकट परिस्थितियों के लिए निरंतर तैयार करने में सक्षम है।